हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस को 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था। उसमें पॉलिटिकल साइंस के कितने सारे क्वेश्चन थे। मैं प्रूफ को तो मैं आपको बताऊंगा कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, और खैर आप खुद मैच कर लीजिएगा। जो भी एक तरीके एग्जाम दिए थे, जो क्वेश्चन जो नहीं दिए थे, वो क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोड है, वहाँ से आप देख कर क्वेश्चन मैच कर लीजिए कितने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आए थे। ऐसे तो मैं आपको प्रूफ को तो मैं दिखाता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार मद्य निषेध पुलिस भर्ती 14/5/2023, 676 से 700 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का था। 677 भी देखिए, 14/5, 14/5, 14/5। उसके बाद ये भी 680, ये भी 14/5 था। 81 भी, 82, 83, 84, तो आप 85 ये भी देख सकते हैं, और 86, और एक 86। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 76 से लेकर 86 तक है, तो मतलब 11 क्वेश्चन इसमें आया है। भाई ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया, मद्य निषेध हो या कांस्टेबल सब में, क्या कि कांस्टेबल भी आया है क्वेश्चन। तो इस चीज़ को आप मानिएगा, 11 क्वेश्चन आया था, 11 क्वेश्चन इसमें भी दिया है। और यही नहीं, बिहार दरोगा में देखिए, दरोगा का राज्यसभा देखिए, सब इंस्पेक्टर का देखिए, भर्ती दरोगा परीक्षा 16 देखिए 87 से स्टार्ट हुआ, 87, 88 देख लीजिए, 89, 90, 91, 16/7, 16/7, 16/7, 16/7, 16/7। तो भाई अच्छे खासे क्वेश्चन देखो, 98, मतलब इसमें भी क्वेश्चन भाई आपको ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन इसमें भी आ चुका है। तो 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन भाई आते ही आते हैं। और प्रूफ के तौर पे आप लोग खुद आप एग्जाम, अब देखिए डेली मैं 100 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस का दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। देखिए मैं रिवीजन के तौर पे हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो मेरा अच्छे स्कोर करना है एग्जाम में, तो इसलिए हम अपना रिवीजन भी करें। और आप लोग को एक वीडियो भी मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का 710 क्वेश्चन है भाई, लिटरली 710 क्वेश्चन में से आया था 11 क्वेश्चन भाई, यही बुक से आया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। देखिए इससे आपको देखिए, ये भारत का संघ, भाई एक क्वेश्चन आया था, भारत का संघ है, तो एक क्वेश्चन आया था 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में आया था। जो एग्जाम दिए होंगे पता होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँ। डेली मैं 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और विथ सोल्यूशन के साथ। तो ऐसे टिक किया हुआ है, आप लोग खुद स्किप करके अपना क्वेश्चन टिक आउट करके निकलते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य के विषय था वह समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, जो शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था वह समवर्ती सूची 42वें संशोधन के द्वारा किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। देखिए जो भारतीय संविधान का जो संशोधन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज संघ अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। देखिए जो भारत के जो पंचायती राज का संस्थान है, जो मुख्यतः ये सरकारी अनुदानों से है। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कब बने थे ये, 1947 में बने थे। ये भी ध्यान रखिएगा। यही पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना, तो ये भी फैक्ट एक है, क्वेश्चन है। तो 1947 में बने थे, और ये कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, और देखिए अंगीकृत मतलब बन के तैयार हुआ था, वो बन के तैयार, अंगीकृत में बन के 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान किसने अंगीकृत किया। देखिए भारत का जो संविधान था किसने था, उसे किसने अंगीकृत किया था, तो संविधान सभा एवं भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान बनाने में मतलब संविधान कितने दिन बन गया था, तो संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन गया था। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता। देखिए जो जीवन का जो अधिकार है वो 352 के अंतर्गत, ये आपातकाल मतलब कि ये खत्म नहीं होगा। मौलिक अधिकार किस प्रकार का निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार किस प्रकार का निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये देखिए मौलिक अधिकार किस प्रकार के निलंबित किए जा सकते हैं, तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु को आदेश जारी करते हैं तो। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये 352 आर्टिकल में है। ये ध्यान रखिएगा, आपातकाल 352 आर्टिकल में है। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है।
देखिए कौन जो है लोकसभा के इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है, तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, मतलब ये 75 के आर्टिकल से लोकसभा का मतलब भंग किया जा सकता है, और ये दोनों के सलाह पे होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जाता है, तो इसमें देखिए किसी की माने राज्यसभा किसी के द्वारा भंग, एक राज्यसभा देखिए एक क्या है, एक जैसे भारत का राष्ट्रपति है वैसे भी राज्य का मंत्री राज्यपाल होता है, तो उससे होता है एक किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा जो है किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी हैं। देखिए राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति है। देखिए जो भी ऊपर जो बोले, राज्य के राज्यपाल जो अपने कार्य हेतु उत्तरदायी, राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ये भी ध्यान रखिए। राज्य के राज्यपाल का जो होते हैं वो 6 वर्ष के कार्यकाल होते हैं। मुख्यमंत्री सबका 5 वर्ष होता है। निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है, देखिए जो निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है, तो राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, और ये किस आर्टिकल में आता है, 263 आर्टिकल में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा न्यायपालिका कार्य नहीं है, तो राज्य एवं केंद्र के मध्य के विवाद का निपटारा करना। लेकिन देखिए जो इसमें से एक फैक्ट याद कीजिएगा क्या, कि निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य है, नहीं का इसके पीछे, और है तो है में कौन सा, नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, वाद जारी करना। लेकिन इसमें जो नहीं है, जो राज्य केंद्र के मध्य के विवाद को निपटारा करना, जो आर्टिकल 263 के तहत आता है वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, उच्च देखिए जो भारत का, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, तो ये उच्च न्यायालयों का और सर्वोच्च न्यायालय का। और अभी उच्च जो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल है, तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के शामिल संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले का संदर्भ किया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। और एक कौन से आर्टिकल में आता है, 71 के आर्टिकल में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले का संदर्भ किया जा सकता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 71 के तहत होता है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है संविधान के द्वारा सृजित किया जा सकता है, और ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से भी लिया गया था, ये अमेरिका से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, तो ये प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री की संस्तुति पर है। मंत्रिमंडल के सदस्य के जो राष्ट्रपति का बर्खास्त कर सकता है, तो ये प्रधानमंत्री के संस्तुति पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी, कितनी से वर्ष है, 25। जो लोकसभा का जो प्रधानमंत्री चुनाव होता है 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और मुखिया बनने के लिए ध्यान रखिए, मुखिया पूछता है कि मुखिया ग्राम पंचायत, जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत होता है, जो 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। मतदाता मतलब वोटिंग जो होता है वो 18 वर्ष से ऊपर जो होता है उसका वोटर लिस्ट पे नाम होता है, वो वोट देते हैं। लेकिन 21 वर्ष होता है मुखिया के पद पे खड़े हो सकते हैं। और 25 वर्ष से लोकसभा मतलब कि चुनावी से होते हैं, प्रधानमंत्री से सब। और राष्ट्रपति इस सब के लिए 35 वर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल होता है 60 माने 65 वर्ष तक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, देखिए भारत में जो प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो 1951 में हुए थे। और सॉरी ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया था, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, देखिए छत्तीसगढ़ जो हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान दीजिए छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर को हुआ था, तो 2000 ईस्वी में एक और राज्य हुआ था जो बिहार से हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ये झारखंड अलग हुआ था बिहार से, भी ध्यान रखिएगा। पूछता भी है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1959 में हुआ था, 20 अक्टूबर 1959, ये ध्यान रखिएगा। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था, 20 अक्टूबर 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था, देखिए भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व के प्रधानमंत्री ने दिया था, देखिए इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी 1971 कब दिए थे, 1971 में दिए थे।
गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था और ये 1971 में दिए थे। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। देखिए विविधि का जो स्वीकृति होता है वो मौलिक अधिकारों कर्तव्यों के प्राप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष है तो वो प्रस्तावना से है। देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना से संबंधित है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है तो राष्ट्रपति। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है तो राष्ट्रपति है। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री को विशेष को हटा सकते हैं? देखिए क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो देखिए केवल जबकि प्रधानमंत्री से सलाह देते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री सलाह देंगे तब। केंद्रीय मंत्री को देखिए, केंद्रीय मंत्री जो होता है केंद्रीय सेवा मंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं उन लोग को, ये भी ध्यान रखिएगा। गृह मंत्री से जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार करता है राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य होना रहना चाहिए। देखिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो ये सर्वोच्च विधि का नियंत्रित संस्था। वित्त के संदर्भ में संविधान में देखिए वित्त मतलब बंटवारा के वित्त आयोग का छोर दिखाने का। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? देखिए ग्राम सभा का जो सदस्य सामान्यतः होता है वो कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों का समस्त मतदाता होते हैं। भारत में मतदाताओं पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है तो ये निर्वाचन आयोग का है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के संघ सिक्किम, देखिए जो सिक्किम जो एक नया राज्य किस संशोधन और कब हुआ था? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुए थे 36वां 1975 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो 1 अक्टूबर 2 में आया था। भारत का एक संघ है तो भारत के राज्य एक संघ शासित प्रदेश है शामिल किए गए थे। देखिए भारत का एक संघ है तो देखिए ये जो क्वेश्चन था घुमा फिरा के था, पूछा हुआ कि भारत के एक राज्यों का संघ शासित प्रदेशों का शामिल किए गए हैं तो ये आर्टिकल 1 में आता है। भारत एक संघ मतलब कि एक राज्य होता है जो आर्टिकल 1 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक का स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार का सम्मिलित नहीं किया। देखिए शीर्षक के स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित का अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया था तो ये विवेक की स्वतंत्रता। विद्यार्थी शीर्षक का स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया था तो विवेक की स्वतंत्रता। एक चित्र होने की नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी का शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो देखिए शांतिपूर्ण और सशस्त्र विहीन। देखिए जो एकत्रित होने के नागरिकों का अधिकार पर लागू बुनियादी का शर्त यह सभा तो होनी चाहिए। तो देखिए शांतिपूर्ण का एक सशस्त्र विहीन होता है विहीन। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि एक जीवन में स्वतंत्रता की रक्षा तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप के वापस ली जा सकती है। देखिए जो है भारतीय संविधान का घोषणा जो होता है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा रिपीट करना जरूरी नहीं है। भारत एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पे एक सवाल आचार संहिता लागू है? तो देखिए ये जो गोवा जो है यहाँ पे आचार संहिता लागू है। समान मतलब हमेशा रहता है यहाँ पे आचार संहिता लागू। ये कौन सा राज्य है? भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये जब प्रधानमंत्री जो होते हैं इसमें कन्फ्यूजन देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं कार्यकाल की अवधि कितनी होती है ये अपने मन से मतलब कि इनका जो जब तक ये प्रधानमंत्री लोकसभा का ये विश्वास प्राप्त किए रहता है तब तक ये प्रधानमंत्री का ग्रहण किया जाता है। यदि महालेखा का परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह एक त्यागपत्र राष्ट्रपति के यदि महालेखा परीक्षक को त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किससे संबंधित करता है? राष्ट्रपति को देता है। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण का निर्णय लिए जाते हैं तो कैबिनेट के द्वारा।
सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो ये कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि ये वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंधित है तो नियंत्रक और महालेखा का परीक्षक का संबंधित है तो लोक लेखा समिति से। आकस्मिकता का निधि को राष्ट्रपति को कैसे व्यय करता है तो देखिए जो संसदीय जो स्वीकृत के पूर्ण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव का आयुक्त का पदच्युत किया जा सकता है तो जो मुख्य चुनाव का आयुक्त को जो पदच्युत किया जा सकता है ये संसद के दोनों सदनों के 2/8 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के धर्म का निरपेक्ष क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का धर्म निरपेक्ष का शब्द का किस संशोधन द्वारा तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान निर्वात्री परिषद का ये झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो JB कृपलानी थे। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा का समिति का अध्यक्ष कौन थे तो JB कृपलानी। और संविधान का जनक जो संविधान का जो जनक है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये जो प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल का एक कानून से सलाहकार संबंधित है। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो निम्नलिखित में से क्या होता है तो ये कानून सलाहकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अविष्ट शक्तियों का किसने सम्मिलित है। देखिए भारतीय संविधान में अविष्ट शक्तियों किसमें सम्मिलित है तो संसद से है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है तो अनुच्छेद 51। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से अनुच्छेद से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है तो अनुच्छेद 51। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है तो उपरोक्त सभी देखिए केंद्र जो राज्य है संघ सूची का संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में और समवर्ती सूची के संदर्भ में सभी में एक करता है केंद्र शासित निर्देश जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन सा बुला सकता है। देखिए भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है तो राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। देखिए उड़ीसा का जो पूर्व राजधानी थी वो कटक था और तत्काल में जो करेंट में भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का गठन का मतलब कि कब इसको ये उड़ीसा एक अलग हुआ राज्य है तो उड़ीसा का जो हुआ था 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की स्थापना मतलब हुआ था। और उड़ीसा का जो जैसे बिहार दिवस तो उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को और उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था तो 1936 में। और बिहार का 22 मार्च 1912 में हुआ था। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार जैसे कि उड़ीसा का जो पूर्व राजधानी था वो कटक था और अभी जो करेंट में भुवनेश्वर है। ये चीज़ भी पॉइंट याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के सदन का पदेन संभावित होता है। देखिए उपराष्ट्रपति की सदन का एक पदेन संभावित होता है तो ये राज्यसभा का होता है। राज्यसभा भारत के निम्न राष्ट्रपति का निर्विरोध चुने गए हैं। देखिए भारत के जो निम्न राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए तो नीलम संजीवनी रेड्डी। देखिए जो भारत को जो निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे तो ये नीलम संजीव रेड्डी। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो बिक्री कर। देखिए जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो बिक्री कर करता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है तो बिक्री कर करता है। भारत के संविधान निर्माताओं
ने निम्न में से कौन सा एक लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया? देखिए, भारत के जो संविधान के निर्माताओं के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका से संविधान से ग्रहण किया था? तो इसमें से किया गया था 14 नंबर, उपयुक्त सभी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीशों का पद से हटाने का हाँ, ये सारा जो है ये अमेरिका से लिया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखा। मौलिक अधिकार पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किया गया, तो अमेरिका से किया गया था। और मौलिक कर्तव्य, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का के अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के जो संविधान की कितनी भाषाओं, तो पहले तो पता सूची में अनुसूची में तो ये 22 जो भाषा है जिसको मान्यता प्राप्त दी गई है, इसी को ध्यान रखिएगा। अभी करेंट में 22वीं भाषा भी है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन का संभावित होता है? तो राज्यसभा का। देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है किसका पदेन का संभावित होता है? तो राज्यसभा का होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? देखिए, हम जो स्टार्टिंग में बोलते हैं वो क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस का, तो 65 मतलब 65 वर्ष होता है। अभी का करेंट में जो जस्टिस है तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। इस चीज़ को ध्यान रखें, 50वां बना है वो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो आंगल भारतीय 64 क्वेश्चन। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी थे? जो राज्यों के गवर्नर होते हैं संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है? देखिए, जाति जो है उस पर आरक्षण हम लोग को पता तो बहुत ईजी है, जाति के नाम पे ही आरक्षण प्रदान किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक और धन विधेयक होने को अंतिम निर्णय देता है तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष से अधिक, कम नहीं है, 25 वर्ष से अधिक। राज्यसभा का सदस्यों के कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का देखिए, राज्यसभा का जो होता है जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके, और ये संसद के द्वारा किया गया था, इस आर्टिकल 60 कुछ में 60 या कुछ में 70 नंबर। कौन भारत का राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? देखिए, जो कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव, तो ये जो होते हैं विधान परिषद, जैसे एमएलए का होता है तो वो लोग इसमें भाग नहीं लेते, बाकी सब लोग भाग लेते हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता है, सब लोग लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देखिए, जो ये अभिनेत्री थी नरगिस थे। कब एक ये थे, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, कब एक थे, फर्स्ट माने कि फर्स्ट थे ये, और ये कहाँ के थे, तो कोलकाता के थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट अभिनेत्री थे, लड़की मतलब जो होता है, लड़की जो नाचने गाने वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो हीरोइन होते हैं, वो ये कोलकाता के थे। बच्चों को कारखाना में, देखिए, बच्चों को कारखाना में बालता प्रवेश का निषेध का किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 24 का। देखिए, बच्चों को जो कारखाना जो कम 18 वर्ष से जो कम आयु में जो काम करते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, तो आर्टिकल 24 में उसको जिक्र किया गया है। 73 क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किससे अंगीकृत किया गया? देखिए, जो भारत के संविधान हो किसने अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा के भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। ये बार रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा के भारत की जनता के प्रतिनिधि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो देखिए, राज्य में संवैधानिक विफलता माने कि संविधान का जो होता है उसको असफल होने पर कौन सा था? तो धारा मतलब अनुच्छेद 356 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इस वीडियो में हम 101 क्वेश्चन लेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, उच्च न्यायालय जो भारत के राष्ट्रपति
उच्च न्यायालय की हटाते भी यही है, ये भी ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाते भी यही है और रखते भी यही है, तो इन्हीं के हाथ दोनों पावर है, राष्ट्रपति होते हैं। और भारत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी, दोबारा देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ, देखिए बलवंत राय मेहता का समिति का 1956 में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान, बलवंत राय का गठन 1956 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकृत किया, तो देखिए जो भारतीय संविधान सभा की भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया तो 22 जुलाई 1947 में किया गया था। उस राज्य का नाम बताया जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति, देखिए बिहार के थे, ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार से बहुत अच्छा क्वेश्चन बताइए। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, तो बिहार के थे। कब बने थे, तो 1950 में बने थे। कब तक इनका शासनकाल था, तो 1962 में था। ये चीज़ को फैक्ट में याद रखिएगा कि 1962 तक था इनका। और द्वितीय जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी ध्यान रखिएगा, जो 62 से 67 तक बने थे। और 67 के बाद फर्स्ट भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। और उस टाइम थे जो देसाई थे, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस टाइम उनका भी शासनकाल 67 से 69 में उनका भी हो गया था देहांत, और राष्ट्रपति का भी हो गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 1967 से 1969 के बीच डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक उनका कार्यकाल रहा था। और जो उस टाइम में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे, सेकेंड थे वो। और प्रथम उपराष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये चीज़ याद रखिएगा। पूछता है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का सर्वप्रथम भारत के संविधान के किस धारा को अंतर्गत को निश्चित प्रावधान को अनुपालन में स्थापित किया गया था, तो चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग को मंत्री थे, तो देखिए ये जो खाद्य एवं कृषि, मतलब कि राष्ट्रपति मतलब बनने से पहले क्या थे, तो खाद्य मंत्री में थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहाँ का अध्यक्ष कौन थे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं कौन है, तो मतलब कि इसका जो भारत को जो उपराष्ट्रपति होता है, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत का महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा का निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी से दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, देखिए भारतीय संविधान में जो भाषा होता है 22 अध्याय, पूछे भाषा पूछे जो भी पूछे, तो ये 22 है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता का कब स्वीकृत किए गए थे, तो दोहरी जो किया गया था 2005 में किया था। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता का कब स्वीकृत किया गया था, तो 2005 में किया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल किसे, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल है। इसको ध्यान, हम लोग को पूछा भी गया था कि कौन सा अनुच्छेद जो नहीं हटता है, जो आपात विभूत जो भी होता था, तो 20-21 जो है तो नहीं हटता है। आरटीआई कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो आरटीआई जो कानून था जो 2005 में होता है। आरटीआई का मतलब होता है कि जो आप लोगों को संतुष्ट नहीं है, जो कि आरटीआई का मतलब देखिए क्या होता है, मतलब मेरा रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट में मैं खुद कन्फर्म हूँ कि मेरा 76 नंबर है और 74 पे गया कट ऑफ, तो मेरा 2 नंबर एक्स्ट्रा है, फिर भी मेरा मेरिट नहीं बढ़ा, तो हम आरटीआई करेंगे, अपना नंबर देखेंगे, मेरा वो हक है। तो वो कब पारित हुआ था, 2005 में हुआ था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन, बहुत चीज़ के लिए आरटीआई का कानून का उपयोग किया जाता है, और बहुत अच्छा चीज़ है ये कानून, ना कि आपके हेल्प बहुत चीज़ के लिए अच्छा चीज़ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए भारतीय संसद के संयुक्त का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर लोकसभा। देखिए भारतीय संसद के जो संयुक्त का अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर लोकसभा करता है। बेस से ही पूछा क्वेश्चन है, बिहार सचिवालय वाला पूछा क्वेश्चन है।
भारत के किस राष्ट्रपति को काल दीर्घतम रहा है? देखिए, भारत का किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब ये बहुत, मतलब कि 12 वर्ष के लिए 50 से, देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक। देखिए इसका जो कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक इनका कार्यकाल था। और पूछा भी आता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे, मतलब कि कितने वर्ष तक सबसे अधिक राष्ट्रपति के शासनकाल कब तक चला था, तो ये भी पूछता है। और पूछता भी है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति जिसका अधिकतम तक ले कार्यकाल रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इससे बहुत क्वेश्चन बनता है कि संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए किस संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संशोधन। देखिए 73वां हुआ पंचायत का, और 74वां हो गया नगर का। ये भी देखिए नगर पालिका जो होता है उससे 74वां हो गया, और वो अनुसूचित 11-12 आता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, 11 में आता है पंचायत और 12 में आता है नगर पालिका। और ये 73वां हो गया ग्राम पंचायत, और 74वां हो गया नगर पालिका। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछता है नगर का ही पूछता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? देखिए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र वो अपना उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, बाकी सब आवश्यक है। भारत के नागरिक होना, 35 वर्ष से आयु अधिक होना, और लोक लाभकारी का पद का अधिकारी न हो, ये बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अधिनियम संबंधित। देखिए शारदा अधिनियम है जो बाल विवाह है। शारदा अधिनियम बाल विवाह, शारदा अधिनियम बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के संसदीय रूप के राज्य के वास्तविक शक्ति में निहित है। तो मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। सरकार के संसदीय रूप के एक राज्य के लिए वास्तविक शक्ति के निहित है, तो मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री से के द्वारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में असमानता का समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्पृश्यता का समाप्त। देखिए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया था? अनुच्छेद 17 में किया गया था। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया था। लास्ट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? देखिए जो राष्ट्रपति के विरुद्ध भी महाभियोग जारी किया जा सकता है। कौन कहता है? संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही चला सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पढ़ने का तो बहुत सब बताने का मन कर रहा है, लेकिन ज़्यादा एक लोड टेंशन होता है। कौन राज्यसभा का सदस्य था? कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह एक पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? देखिए इंदिरा गांधी जो थे 1966 में बने थे। 1900 इनका, और इन्हीं के इंदिरा गांधी के ही शासन में भारत पाक का युद्ध हुआ था। ये ध्यान रखिए 1971 में। कौन सा ऐसे राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो इंदिरा गांधी थे। और ये कब बने थे प्रधानमंत्री? तो 1966 से इनका शासनकाल चला था 1977 तक। और थोड़ा सा आप एक ध्यान दीजिएगा, बिहार CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 15/12/2013। देखिए कितना क्वेश्चन पूछता है, इससे हम यहाँ से करते हैं 241 से। ध्यान दीजिएगा 241 से। पंचायत समिति का सदस्य के अक्सर वर्ष किस लिए चुना जाता है? 5 वर्ष। देखिए ये जो क्वेश्चन जो कांस्टेबल पूछा था लेवल डाउन का क्वेश्चन, चीफ टाइप का क्वेश्चन था, बहुत हल्की क्वेश्चन था जो आप बना देंगे इजीली। राज्यसभा का सदस्य के कार्यकाल कितने? 6 वर्ष। अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे उधर देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस में अभी हम जस्ट पहले पढ़े। राज्यसभा का सदस्य के
कितने होते हैं, तो 5-6 वर्ष के होते हैं वो क्वेश्चन जो पहले आ चुका था कोई और एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निम्न में से किससे साथ संबंधित है। देखिए राज्यसभा का जो पुनर्गठन आयोग, ये भी क्वेश्चन आएगा, पहले ही क्वेश्चन किया गया है वो। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, नस्लवाद का रंग भेद, नस्लवाद का तो सब इजी क्वेश्चन है। देखिए बिहार पुलिस 15, देखिए ध्यान से दीजिएगा, 41 से भी चल रहा है क्वेश्चन, कितनी क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस का भी। लोकतंत्र का सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए लोक जो होता है लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए जो क्या जाता है, तो एक बेरोजगारों का रोजगार, उसके बाद सुदृढ़ पंचायती के राज, उसके बाद फिर लास्ट नागरिकों का ईमानदार और ये उत्तरदायी होना चाहिए। तो मैंने कि 1 3 4 1 3 4 इसका हो गया। अब इसका देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ चुका है इधर, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाई 14 क्वेश्चन आया भाई ये पॉलिटिकल साइंस से। तो इस चीज़ से ध्यान देगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, और मैं आप लोगों को डेली क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ एक चीज़ बोलूँगा बार बार यही बात कि भाई ये सारे जो क्वेश्चन 710 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस का है, यही से क्वेश्चन 1 तारीख को जब पूछा गया था दोनों शिफ्ट में, और मेरा दरोगा प्री और मेंस में यहीं से क्वेश्चन आया था। तो उस चीज़ के आधारित, और हाँ टाइम इंपॉर्टेंट है, फालतू वीडियो आपके सामने नहीं रख रहा हूँ कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँ। और हाँ चैनल अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं डेली आपको 100 क्वेश्चन 101 110 क्वेश्चन का बढ़ाते रहेंगे। पहले अभी आप लोगों को कम दे रहे इसलिए कि टेंशन ना हो। 100 क्वेश्चन आप लोग देखिए, और हाँ अच्छे से याद कीजिएगा भाई। देखो अच्छा स्कोर करना होगा तो आपको कम, जो जिससे चैप्टर कम हो और उससे क्वेश्चन ज़्यादा हो तो आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस से लगभग 10 से 11-12 क्वेश्चन आता ही आता है कन्फर्म है, कोई भी डिपार्ट का एग्जाम हो तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड। तो बेस्ट स्कोर करना है तो भाई आपको पॉलिटिकल साइंस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और हाँ सारा चैप्टर में अभी पॉलिटिकल साइंस को ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारा चैप्टर को भी रिवाइज करूँगा, सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सपोर्ट कीजिएगा भाई। थैंक यू।